ओके जी, थर्ड चैप्टर इज़ वुमेन ऑन टॉप। महिलाएं कहाँ पे हैं? टॉप में हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? अ वुमेन कैन प्रूव टू बी मोर कमिटेड एंड पेशेंट। ओके, तो जो एक महिला है वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी और पेशेंस धैर्यवान हो सकती है। लेट्स रीड अबाउट द वुमेन हु हैव अचीव्ड वॉट दे एस्पायर्ड फॉर। तो इसमें उन महिलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ चाहा है अपने लाइफ में और उसको अचीव किया, उसको प्राप्त किया है। ओके, सो देयर एक यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है, एक फीमेल है, एक महिला है, और उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ पे देख सकते हो। तो उस ब्रांच में क्या क्या वो बन सकती है वो लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? बैंकर, इंजीनियर, सॉरी साइंटिस्ट, स्पेस स्कॉलरिस्ट, पायलट, एंड बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, लॉयर, फार्मर, स्पोर्ट्स पर्सन, मदर, टीचर, कुछ भी वो बन सकती है। सी इज़ द ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इस ज़िंदगी में वो एक पेड़ की तरह है और वो क्रिएट कर सकती है कुछ भी, वो नर्चर कर सकती है, सस्टेन कर सकती है। सो एवरीथिंग शी कैन डू। ओके, सो लेट हर लिव, तो उसको जीने देते हैं। सेव द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, सेव द गर्ल चाइल्ड, तो उसको बचाना है। ये किसने ये विज्ञापन जो निकाला था या इशू किया था? ये किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ने किया था। तो इसको रीड करने के लिए बोला था, इस पैम्पलेट को, तो हमने रीड कर लिया। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो यहाँ पे हमको एक पैराग्राफ लिखना है कि इंडिया में जो वुमेन का पोजीशन है उसको बताना है कि वो क्या क्या करती है महिला इंडिया में। तो यहाँ पे हम जब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तब हम ये देखेंगे। रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन हियर। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे एक पिक्चर में कोई है, इनका नाम क्या है? मीरा शंकर। तो ये मीरा शंकर कौन है? हु मतलब कौन, तो मीरा शंकर हैं ये। तो ये क्या काम करती हैं? वॉट? अपॉइंटेड इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू सक्सीड रोवेंसन हुज टर्म हैज़ कम टू एन एंड। तो ये जो है इंडिया की पहली ऐसी महिला है जो अमेरिका में एक दूत है, एम्बेसडर है, एक अधिकारी है। ठीक है, इंडिया की तरफ से। ये रोनेन सेन थे, उसके बाद में ये आई है। ठीक है, तो ये पहली ऐसी महिला हैं जो यूएस में एम्बेसडर हैं। वाई शी काउंट्स। तो इसने ऐसा क्या किया है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? शंकर विल बी द फर्स्ट सर्विंग डिप्लोमेट टू बी पोस्टेड टू वॉशिंगटन मोर देन 2 decades आफ्टर के शंकर वाजपेयी। तो ये के शंकर वाजपेयी कोई थे, उनके 20 साल बाद में ये पहली महिला है जो वहाँ पे पोस्ट हो रही है एज अ डिप्लोमेट। ठीक है, कहाँ पे? वॉशिंगटन में, ये अमेरिका में है। सी वॉज, जैसे इंडिया में दिल्ली है तो वैसा वहाँ पे वॉशिंगटन है। सी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू जर्मनी। और साथ ही साथ जर्मनी में पहली इन्वॉय भी थी। इन्वॉय मतलब वही कुछ ऑफिशियल नाम होगा तो उससे रिलेटेड है, तो वो जर्मनी के भी पहली ही है। की रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो बिजनेस होता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव है ये। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी हैज़ हेल्ड हर अपॉइंटमेंट। तो दोनों जगह के समाजों ने क्या किया था? इनके जो अपॉइंटमेंट था इसकी तारीफ़ की थी, इसको बढ़ावा दिया था। द इंडियन डायस्पोरा इन द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट में जो इंडिया के लोग रहते हैं उसको इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं। आर फॉन्डली रिमेंबर हर टेन्योर एज मिनिस्टर कॉमर्स इन वॉशिंगटन इन 1990s अंडर द देन एम्बेसडर सिद्धार्थ शंकर ट्री। तो 1990s में तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना अमेरिका में, तो वो लोग भी उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मीरा शंकर को। ठीक है, क्योंकि वो शायद बहुत अच्छा काम करती रही होंगी। सी वॉज पार्ट ऑफ द ड्रीम टीम ऑफ वुमेन डिप्लोमेट्स सर्विंग अंडर रे। ठीक है, तो ये क्या थी? उस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही थी, एक रे करके कोई था, तो उसके अंदर में ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसके ड्रीम टीम का हिस्सा थी। लाइफ एज इट वॉज। तो इनकी ज़िंदगी कैसी थी? एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ऑफ 1973 बैच। तो ये यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इंडियन फॉरेन सर्विस का एग्ज़ाम भी होता है। तो 1973 में इन्होंने पास किया था और उस बैच की ये अधिकारी थी। शी वॉज इंडियाज़ एम्बेसडर टू जर्मनी। ठीक है, तो अमेरिका में जाने से पहले जर्मनी में एम्बेसडर थी, ये भी हम देख चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट? तो अब ये क्या कर रही हैं? इन करेंट सिनेरियो हर जॉब विल बी टू टेक इंडो यूएस रिलेशनशिप टू अ होल न्यू लेवल। तो अभी जो है इंडिया और अमेरिका का जो
रिश्ता है, रिलेशन है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का काम कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और पिक्चर है नीरजा भनोत। तो नीरजा भनोत, इनके ऊपर शायद एक मूवी भी बनी थी नीरजा के ऊपर। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये कोई ये शायद क्या बोलते हैं उसको, जो एयरप्लेन होता है ना जिसमें काम करती हैं जो लड़कियां होती हैं, एयर हॉस्टेस, तो शायद ये वैसी कुछ थी। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो उससे रिलेटेड कुछ है, आप बाद में डिटेल में पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे जो दिया है मैं वो बता रहा हूँ। फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट ऑफ अशोक चक्र, तो ये पहली महिला है जिनको अशोक चक्र मिला था। सो डॉटर्स आर डियर, तो ये कोई पोएट्री है जो किसने लिखा है, ग्रेटफुल इंडियंस करके कोई या तो मैगजीन होगा या किसी में छपा होगा। तो क्या लिखा है इनके बारे में, डॉटर्स आर डियर वेदर फार आर नियर, तो जो बेटियां होती हैं वो प्यारी ही होती हैं, चाहे वो पास में रहें या दूर में रहें। दिस डॉटर ऑफ अवर्स इज़ अप अमोंग द स्टार्स, तो ये जो हमारी बेटी है, नीरजा की बात कर रहे हैं, जो हमारी बेटी है वो जो सितारे हैं ना उनसे भी ऊपर है। सी स्माइल्स एंड सेज, तो वो मुस्कुराती है और कहती है, फ्रॉम डाउन अप कम वाइब्रेंट रेज, तो नीचे जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट रेज आ रही है, किरण आ रही है। रेज दैट गिव वार्मथ एंड से, और वो किरण नीचे आती है और क्या कहती है, गर्मी देती है और कहती है, वी रिमेंबर यू ईच डे, हम तुमको हमेशा याद करते हैं। आई टू मिस यू ऑल, ठीक है, और मैं जो है आप सबको मिस करती हूँ, स्पेशली माई मदर, अपनी मम्मी को। हु टॉट मी टू लिव फॉर अदर्स, जिसने मुझे क्या सिखाया, दूसरों के लिए जीना सिखाया। तो ऐसा ये जो ग्रेटफुल इंडियंस वालों ने जो लिखा है वो इनके फीलिंग्स को बता रहे हैं, मतलब दूसरों के लिए उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा दी थी नीरजा ने, तो इसलिए उनको अशोक चक्र एक सम्मान मिला भारत का। माई मदर, तो ये भी कुछ आर्टिकल एक छपा है जो किसने लिखा है, जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम क्या है, बॉलीवुड के एक्टर हैं, फिल्मों में काम करते हैं, धूम उनकी आप देखी होगी, धूम मूवी होगी, और भी बहुत सी मूवीज़ हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है अपनी मम्मी के बारे में, द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट वुमेन इन माई लाइफ इज़ माई मदर, तो मेरी ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई महिला है तो वो मेरी माँ है। अ कम्प्लीटली सेल्फलेस ह्यूमन बीइंग, जो कि बहुत अच्छी महिला हैं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के बारे में सोचती हैं, अच्छी मानव हैं। शी इज़ माई बिगेस्ट ड्राइविंग फोर्स इन लाइफ, और मैं उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेरित भी होता हूँ। सी फीड्स चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम कैंसर इन द मॉर्निंग, तो उनका रूटीन बता रहे हैं कि वो क्या करती हैं, सुबह सुबह बच्चों को क्या करती हैं, ऐसे बच्चों को जो कैंसर से पीड़ित हैं उन लोगों को खाना खिलाती हैं। लुक्स आफ्टर स्ट्रे डॉग्स ड्यूरिंग द डे, और दिन में बाकी टाइम क्या करती हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उन लोगों का देखभाल करती है। एंड स्पेंड्स हर इवनिंग विद द एजेड, और शाम को वो क्या करती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों का देखभाल करती है, उनके साथ में वक्त बिताती है। तो इस तरह से वो भी दूसरों के लिए जीती है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल आप देख सकते हो। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल क्या करती हैं, बैडमिंटन की प्लेयर है, बैडमिंटन खेलती हैं। फ्रॉम बीइंग अ वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन शी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन शटलर टू ब्रेक इनटू द वर्ल्ड टॉप 10, तो ये वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन भी हैं। ठीक है, एक चैम्पियनशिप होता है बैडमिंटन का, तो ये हैं, और वो पहली हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन हैं जिन्होंने दुनिया के टॉप 10 लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था, ये पहली भारतीय महिला थी। शी ऑल्सो, बैडमिंटन में, शी ऑल्सो रिच्ड द क्वार्टर फाइनल्स एट द बीजिंग ओलंपिक्स, तो बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुआ तो उसमें ये क्वार्टर फाइनल में भी पहुंची थी। ठीक है, नाउ पिया सिंह, पिया सिंह कौन है, सी ब्रॉट टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिज़ाइनर लेबल टू इंडिया विद द DLF एम्पायरो मॉल, तो ये DLF एम्पायरो मॉल के साथ में इंडिया का जो सबसे बड़ा डिज़ाइनर लेबल था उसको इंडिया में लेकर के आए थे, दुनिया का सबसे बड़ा था। ठीक है, एंड इज़ ऑन द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट वुमेन, तो फोर्ब्स लिस्ट क्या होता है, बेसिकली एक मैगज़ीन है, उसमें जो सबसे अमीर लोग होते हैं या प्रतिष्ठा या प्रतिभाशाली लोग होते हैं, अच्छा काम करते हैं, उन लोगों का नाम उसमें आता है। तो दुनिया की सबसे जो रिचेस्ट महिलाएं थी उस नाम में पिया सिंह का भी था। तो देख सकते हो कि महिलाएं किसी भी फील्ड में कम नहीं है, हर फील्ड में टॉप में है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वुमेन ऑन द टॉप।
ये कौन है? झूलन गोस्वामी। तो ये झूलन गोस्वामी क्या करती हैं? क्रिकेट खेलती हैं। द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम टुक द टीम टू अ 10 विकेट विन अगेंस्ट पाकिस्तान एट द वर्ल्ड कप। तो ये इंडिया की कैप्टन रह चुके हैं वुमेन क्रिकेट टीम की, और पाकिस्तान के खिलाफ पूरे 10 विकेट ले करके इंडिया को जीत दिलाने में, वर्ल्ड कप दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी झूलन गोस्वामी ने। तो इस तरह से हर फील्ड में हैं जो वुमेन है, ये आप देख सकते हो। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। जो पैराग्राफ लिखना था ना, जो हमने पढ़ा था, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ वुमेन, मतलब भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी है, तो ये आप लिख सकते हो। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। इन इंडिया इन द एंशियंट टाइम वुमेन वेयर ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड वर्शिप्ड। तो पुराने टाइम में महिलाओं की पूजा की जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था। विथ इन्वेजन्स इंडिया लॉस्ट इट्स कल्चर। तो बाहरी आक्रमण जो हुए थे इंडिया में, तो उसकी वजह से अपना संस्कृति को खो दिया इंडिया ने। एंड स्टार्टेड डिसरिस्पेक्टिंग वुमेन, और महिलाओं का अपमान शुरू हो गया। वुमेन विथ देयर इनेट पावर्स हैव बीन एबल टू क्रिएट अ नीश फॉर देम सेल्फ। तो महिलाओं के अंदर बहुत सारा ऐसा पावर है जिसकी वजह से वो खुद जो है एक ऐसा नीश तैयार कर सकते हैं, एक एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं। लेकिन बट फीमेल फ्यूटिसाइड इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स टू स्टॉप इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। लेकिन क्या है, जो महिलाओं की जो भ्रूण हत्या होती है, बच्चियों को मार दिया जाता है भ्रूण में, तो ये अभी भी हो रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी हो रहा है। उसके प्रयास किए जा रहे हैं, बट फिर भी उसके बावजूद ये सब अभी भी हो रहा है। तो ये आप लिख सकते हो एक पैराग्राफ। वर्ड पावर में ये क्या करना है, इसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है ना, रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो पहले वाले का क्या होगा मीनिंगफुल वर्ड? माइट, है ना, MIGHT। सेकंड का क्या होगा? पावर। एंड थर्ड का क्या होगा? स्टेमिना। फोर्थ का क्या होगा? फोर्टिट्यूड। एंड फिफ्थ का क्या होगा? फोर्स। ग्रामर वाला आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर दे रहा हूँ, तो ये आप लिख सकते हो। ये क्या है? पंक्चुएट द पैसेज, ये जो भी है ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, ये भी यहाँ तक आप लिख सकते हो। ये लास्ट है, यहाँ पे चैप्टर फिर फिनिश हो रहा है। तो इसको मैं बेसिकली एक बार बस समझा दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स दैट फॉलोज। तो यहाँ पे एक बेटी अपनी मम्मी से बातचीत कर रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो ये उसका आंसर्स हैं जो हाईलाइटेड है, ये आप ऑलरेडी लिख चुके होगे, मैं मान के चल रहा हूँ। पंक्चुएट द पैसेज, ये बी वाला पढ़ रहा हूँ। पंक्चुएट द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट इट इन अ नीट हैंड राइटिंग इन योर नोटबुक। ठीक है, तो नीचे में कुछ लिखा है, उसको पंक्चुएट करके लिखना है। तो ये सब यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप लिख चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। अगले चैप्टर में बहुत जल्दी हम मिलेंगे। बाय बाय।